चलिए ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पर सॉल्व करना है हमको। पोटेंशियोमीटर हम कैसे, जैसे आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज। तो इसमें भी आपको क्या होता है, एक वायर होता है ए और बी, और इसमें एक प्राइमरी सेल एक सेकेंडरी सेल लगाया जाता है, और एक क्या जॉकी होता है, उसके जॉकी हम वायर बार हम क्या करते हैं, चलाते हैं बैलेंस पॉइंट की। इसमें भी हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट टू पोटेंशियोमीटर, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। किसी सेल का हमको इलेक्ट्रोमोटिव याद करना है किसी पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में। द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट ऑफ फॉर ए सेल ऑफ, माने एक सेल है 1.5 का लगाते हैं तो हमको जो संतुलन की बिंदी मिलता है 60 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, माने एक प्राइमरी सर्किट एक सेकेंडरी सर्किट है ना, लेड स्टोरेज बैटरी रहते हैं, इसको प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट हम क्या करते हैं, जिस किसी सेल का फाइंड आउट करता है उसको हम सेकेंडरी सर्किट में ही लगाते हैं ना। ये हमने डायग्राम बनाया था। तो इसके बाद यहाँ पर ए हाई पोटेंशियल और बी लो पोटेंशियल हम इसलिए बोलते हैं कि ये बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट से जुड़ाता है। तो ए से बी के चलने पर हमको पर यूनिट पोटेंशियल लाभ होता है, पोटेंशियल लॉस होता है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट करते थे। इसका फार्मूला हम लेते थे E इज इक्वल टू के एक्स। वाट इज ई का पता है आपको, कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पर यूनिट लॉस ऑफ पोटेंशियल होता है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव पर था और बी जो था निगेटिव में था। एक्स इज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन था। ठीक है, इसी को हमको यूज करना है। ठीक है, इफ दिस सेल इज रिप्लेस बाय अनदर, इस सेल को हटाकर हम दूसरा सेल लगाना है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नहीं दिया है। पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डिफ्लेक्ट ई और एक्स दिया है, दूसरे में हमको ई दिया है, लेकिन इसमें बोलता है जो बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, माने 60 से 40 बढ़ गया, मैंने कितना हो गया 100। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 60 ही नहीं लगा देना है। तो E इज इक्वल टू के एक्स, इसी फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है खटाक से। ठीक है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, आपको बन जाएगा। ठीक है, तो E मैंने कितना दिया है, पहला 1.5 और के एक्स कितना दिया 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर मैंने 100 सेंटीमीटर का रहता है। इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में बोलता है E कितना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, अभी कितना हो गया 60 प्लस 40, 40 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया है, दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। सिंपल कुछ था, कुछ ही रखा है, बस आपको उसे कंपेयर करना है x/10 से। दोनों को डिवाइड करते हैं, ये 15/10 हो जाएगा k इंटू 60 अपॉन k इंटू 40। तो 5 से कट गया, 5 3 जा 5 2 जा, के कट गया, 10 से कट गया, 10 से कटेगा, 15 से भी कट जाएगा, नहीं 15 नहीं 20 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 या 2 फिर से कट गया हमको, तो बचा क्या भाई, हे दादा क्या क्या बचा, हमको क्या बचा, और ई तो बचा है ना, 3/E इज इक्वल टू 3, तो ई की वैल्यू 1 आ गया। ये कैसा आंसर आ गया, चेक करो तो ई की वैल्यू 1 है। ये तो 40, वही गलती है, 100 होगा ना, ये 100 होगा। ओहो, ये सिली मिस्टेक बार बार आप लोग करते हो। ये हो गया 3/2E इज इक्वल टू, ये कितना कट गया, 1 0 जो कट गया, 2 3 जा और 2 5 जा, है ना, ये हो गया। आप क्या करें, 3 3 तो ऐसे ही कट गया, तो 5/2 इक्वल टू ई आ रहा है, इतना आ रहा है क्या आप लोगों का, 60/100 दो,
कितना है आप लोगों का ये? अब इसको कंपेयर करना है x/10 से, ठीक है। e इज इक्वल टू कितना दिया है x/10, तो 5/2 इक्वल टू x/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 50/2 इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू 50 आ रहा है क्या सबका? 25 आ रहा, हाँ ठीक 25, ई इज इक्वल टू 25। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को लगाना है। पहली कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 था और नल पॉइंट 60 था। सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना था? ई था, नल पॉइंट इंक्रीज हो गया था 40 से, तो 100 हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमको निकल के आ गया सेकंड वन का, कितना आ गया? 5.2। अब वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू, ये 5/2 आया ना, ई की वैल्यू 5/2, और ई की वैल्यू हमको कितना दे रहा है? x/10 दिया है। जब दोनों को हम बराबर कर लेते हैं तो 5/2 इक्वल टू x/10, 10 को इधर ले जाए, 50/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 25, तो वैल्यू ऑफ x इज 25, ठीक। ये आया था 1 जनवरी को, शिफ्ट 1 में था, सिंपल से क्वेश्चन था। बाकी वही बता रहे हैं जो बेसिकली चीज़ें आप लोगों को बताएं। अभी मैं इसको समझाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी बनेगी। तो सबसे पहले आप बेसिकली चीज़ों को ध्यान रख लिए, फिर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है उसको हम तो समझा ही दे रहे हैं, फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में। इंस्टाग्राम फेसबुक में जो देख रहे हैं उसको राज कोचिंग क्लासेस चैनल 98261 पर सब क्या करना, सर्च करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।